सब श्वास भरिए। ओ तो आज 2 जून 2024 रविवार। तो आज की घटना के विषय में मैं बता रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले जो हमारे संस्था के विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन सत्संग के प्रधान थे श्री मुंशीराम जी, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था। 3 साल हो गए हैं। तो उनके लिए हम सब की ओर से उनको एक आत्मीय श्रद्धांजलि, वो जहाँ भी हैं शांत रहें। इंसान आता है इस धरती पर, कुछ विवाद छोड़ जाता है, कुछ संवाद छोड़ जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है कि उसका मन काबू में नहीं है। इसलिए आप सब प्रेम से अपने मन को काबू कर लो। अगर बात से निकलना है तो जो भी मेरी वाणी को इस समय सुन रहे हैं, मेरे समक्ष बैठे हुए और जो मेरे सामने नहीं है, दृश्य रूप में है, यहाँ भी हैं, मैं एक ही बात कहूँगा, मन और प्राण बाजू और ध्वनि, ये तीनों एट ए टाइम कंट्रोल में आते हैं। इसलिए ध्वनि ओम की और श्वास क्रिया, इसको नियंत्रण में करना है हम सब ने। जिसने कर लिया है उसको भी अभ्यास को जारी रखना है, चाहे क्रिया भाव में रखे या अक्रिया में रखे, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, या फिर सार्थक भाव में। ये जीवन का रहस्य है हर मानव का, नर या नारी कोई भी हो, उसके जीवन का रहस्य है क्या? इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब तक हम ओम की ध्वनि के द्वारा अपनी प्राण बाजू को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तब तक ना तो आपका जीवन शांत होगा और ना ही आप अपने जीवन के रहस्य को समझ पाएंगे। तो जीवन का रहस्य जो है वो है क्या? मैं कौन हूँ? जहाँ धरती शरीर तो नहीं हो, शरीर छीना जाएगा ना। वो कौन सी ताकत है जो आपसे छीनी नहीं जाती? वो ही है मैं कौन हूँ, जिसकी वजह से जब इंसान का देह माँ की कोख से बाहर आता है और उससे इंडिपेंडेंट होता है, तो एक ऊर्जा, प्राण शक्ति ऑटोमेटिक हमारे भीतर एंटर करती है और उससे शरीर गतिशील रहते हुए इस धरती पर जिंदा रहता है। और जिस दिन वो प्राण शक्ति निकल जाती है तो ये देह शव के रूप में
एक मिट्टी की भांति शांत बैठा रहता है, लेटा रहता है, जो भी अवस्था हो उस समय। तो फिर आए और चले गए, किया क्या? अपनी पूरी लाइफ को पढ़ा करो रोज, जब से होश संभाला है ना आप सब ने, अपने पूरे जीवन को बचपन से लेकर आज तक उसको पढ़िए। और जब आप जीवन को निरीक्षण कर लेंगे, उसे पढ़ ले। कैसे पढ़ेंगे? किताबों से नहीं, बातों से नहीं, विवादों से नहीं, तर्क से नहीं, वितर्क से नहीं, स्वयं को समझने के बाद, खुद को स्वयं को समझेंगे तो हर प्रकार के असमंजस से निकल जाएंगे। हमारे पास जितने भी सत्संगी आते हैं, कोई विवादों से निकला है? स्वयं मंथन करे, उसको स्वयं मंथन करना है। तर्क वितर्क से निकला है? विवाद से निकला है? नहीं, जहाँ तक मुझे समझ आई है नहीं निकला। तो फिर जीवन का 25 साल, या ये आश्रम बने हुए 25-24 साल हो गए हैं, 25वां चल रहा है, और 25 साल जीवन के गए आप सबके। आते हो आराम से, सत्संग सुनते हो, प्रसाद प्रेम से खाते, चले जाते हैं। जीवन, आपका जीवन क्या है? आपको किस क्षण में ये समझ आएगी? श्वास आने में कितना समय लगता है, श्वास जाने में कितना समय लगता है। हमारे दिल की धड़कन कितने सेकंड में अपना चक्कर कंप्लीट करती है? 3 सेकंड प्लस 5 सेकंड, कितने हो गए? 8 सेकंड में आपका दिल एक बार धड़कता है। और तभी तो 1 मिनट में 72 टाइम इसकी धड़कन चलती है। तो 8 सेकंड का जीवन दिल का है, लेकिन हमारा जो ये दिल हमारा एक तंत्र है, एक पुर्जा है हमारे शरीर में रखा हुआ, जो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 आवर्स। 1 मिनट के लिए रुक जाए तो छुट्टी। तो 1 मिनट में रुकने से छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरे सामने बैठे हैं, बच्चों को छोड़कर हर कोई मेरा ख्याल 18 साल से ऊपर ही होगा, 18 से लेकर 80 तक। तो कितना समय गुजर गया, क्या किया? आज तक डर नहीं निकला किसी के अंदर से नहीं। और आप इस तरह जकड़े हुए हैं किसमें? गुलामी में। एक जंजीर नहीं, काम की जंजीर, क्रोध की जंजीर, लोभ की जंजीर, मोह की जंजीर, अहंकार की जंजीर, मन की जंजीर, बुद्धि की जंजीर, अहम भाव की जंजीर। इतनी जंजीरें आपके भीतर हैं, और प्लस समाज की जंजीर जो तुम्हें नाचना चाहता है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर सत्संग में आगे बढ़ना है ना, तो पहले जंजीरों को तोड़िए, फिर समाज की परवाह छोड़िए। नहीं तो ऐसे आओगे, वो चक्की में एक दाना डाला जाता है, चक्की उसको पीस पूस के आटा वो खा जाते हैं आप लोग। इस तरह आप जितने भी ये धरती पर 800 करोड़ लोग हैं, ये चक्की में पीसे जाएंगे और काल उनको खा लेगा। आप गेहूं का आटा आप पीस के खाते हो ना,
और काल इस संसार को खा जाता है। काल जो है इसको खा जाता है। तो फिर क्या होता है उसका? जो आप आटा खाते हो खून बन जाता है, कुछ मल में चला जाता है, कुछ वेस्ट हो जाता है। भाई क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो मेरे पास आके? अगर मेरे से कुछ ले नहीं पाए तो जो मैं देना चाहता हूं आप वो लेना ही नहीं चाहते हैं, और समय गुजर रहा है। जहां दुनिया में आने के बाद कितने गुरु उतरे हैं धरती पर, और कितने शिष्य हैं गुरुओं के। मैं बड़े स्पष्ट बात से कहता हूं, यहां कोई किसी का गुरु, कोई किसी का शिष्य नहीं है। जब तक तुम अपने गुरु स्वयं नहीं बन जाते। अब मैं चर्चा कर रहा था कि मुंशी राम जी जो 3 साल हो गए शरीर छोड़े हुए, आज उनकी 3री एनिवर्सरी है। तो जिन्होंने उनको देखा है, जो उनको जानते हैं, जो उनसे मिले हैं, उनसे क्या मिला आपको? क्या मिला? वो जहाँ रहते थे कितने शांत भाव से रहते थे। तो हमें इंसान को पूजना नहीं होता, उसके करैक्टर में कौन सा ऐसा गुण है जो समाज का भला कर सकता है और हमारा भी भला कर सकता है, वो गुण लेना है। और परमात्मा का गुण क्या है? परमात्मा का गुण क्या है? जिस परमात्मा की पूजा दुनिया कहती है परमात्मा ही हमें चला रही है, उस परमात्मा का करैक्टर तो जानो। इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस, इट हैज नो वेट एंड इट इज ओमनी प्रेजेंट। ये कोई परमात्मा की ऊर्जा जो प्राण शक्ति है वो जगह नहीं घेरती है, और उसका वजन भी कोई नहीं है, और हर जगह व्यापक है। ये करैक्टर आपको अपने भीतर डालना है। आप तो 1-1 रुपये के लिए मरते हो। जिसने पूरी दुनिया की रचना करके सब कुछ आपको दे दिया, और उसका दिया हुआ सब कुछ उस पर कब्जा करके बैठ गए हो, फिर कहते हो ये असर नहीं होता है। कैसे होगा भाई? तुम्हें जितनी जरूरत है उतना तो ले लो, फालतू में क्यों कब्जा करते हो? गुरु का मंत्र करने से, गुरु के शब्द करने से अगर आपके चरित्र में परिवर्तन ही नहीं आता है तो भाई कोई फायदा नहीं है। फिर सिर्फ केवल समय बर्बाद कर रहे हो। मैं कहता हूं, कब से कह रहा हूं, कम इन टाइम। 11 बजे सत्संग होता है, 10 मिनट पहले आइए। और अपने अंदर विचारों को बदलिए। कैसे? जीवन है क्या? देखिए मैंने कहा ना 8 सेकंड लगते हैं हमारे दिल की धड़कन को, एक धड़कन को कंप्लीट होने में 8 सेकंड। और श्वास तो इतने में जा रहा आ रहा है, और श्वास इतने में जा रहा है, इतने में आ रहा है। उसके बीच में जो गैप है, जिस दिन तुम उस समय में ठहर जाओगे उसी दिन तुम परमात्मा के तीनों करैक्टर ले लोगे। श्वास ले, कोई खींच के नहीं लेना है, ना खींच के छोड़ना है। नेचुरल श्वास हम सबको जो आता है, हम श्वास लेते नहीं, आता है जाता है आता है। उस श्वास के बीच में लेने और छोड़ने के बीच में जो समय है, उस समय में ठहरने का नाम परमात्मा है। ठहर जाओ। कैसे ठहरोगे?
जब तुम अपनी श्वास क्रिया को नियंत्रण कर लोगे, क्योंकि श्वास क्रिया तुम्हारे नियंत्रण है तो आप ठहर जाओगे, और श्वास क्रिया ही नियंत्रण में नहीं तो कैसे ठहरोगे। तो इसलिए जीवन मिला है आपको, इसको क्यों ऐसे, ये रुकेगा थोड़े। देखिए जो धरती पर आया है उसको जाना है, निश्चित है। ये दो घटना, जीवन और मृत्यु दो घटना है, ये दो घटनाएं हैं। इन घटनाओं के बीच में किसी के पास 100 साल, 20 साल, 10 साल, 50 साल, वो जो समय है इन घटनाओं के बीच में, उसकी व्हाट इज द यूटिलाइजेशन, उसका जीवन जीने की कला है क्या, जो उसके बीच में समय है उसको कैसे जीना है। ये कर्म भूमि है जिस धरती पर हम उतरे हैं। दिस इज ए लैंड ऑफ एक्शन, और जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन भी होगा। एक्शन रिएक्शन कौन करता है? शरीर। एक्शन रिएक्शन कौन करता है? मन। एक्शन रिएक्शन कौन करता है? जुबान। एक्शन रिएक्शन कौन करते हैं? हाथ। एक्शन रिएक्शन कौन करता है? आंखें। आपकी कर्म इंद्रियां, आपकी ज्ञान इंद्रियां। कुछ एक्शन दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन एक्शन रिएक्शन ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों के द्वारा होते हैं। तो जो एक्शन और रिएक्शन है वो किसकी क्रिया है? दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, यू कैन नॉट चेंज दैट। हमें किसी को चेंज करना ही नहीं है, हमें केवल श्वास को काबू में करना है। कुछ भी करने की जरूरत, जिस दिन तुम श्वास को काबू में कर लोगे उसी दिन तुम परमात्मा का पूरा रहस्य जान जाओगे। गुरु क्या है, शिष्य क्या है। ये तो एक छोटी छोटी पदवी दी गई है। किस चीज़ की? भाई एक सिखाने वाला, एक सीखने वाला है। जो सिखाने वाला है, जो सीखने वाले को प्रेरणा मिलती है, और सीखने वाले ने सीखना खुद है। गुरु को माथा टेकने से कुछ होने वाला नहीं था। गुरु की मत्थे टेकी है, ऐसे शब्द की मत्थे टेकी। भाई आप अपने भीतर झांकी लगाइए। तुम्हारा गुरु कहता क्या, पहले उसको जगाइए तो सही। कोई खीर खा रहा है, आपके पेट में थोड़ी चली जाएगी, आप उधर बैठे देखते रहेंगे। आपको वो प्लेट उठाकर खानी पड़ेगी। इसी तरह से गुरु का दिया हुआ नाम को आपको बैठकर हर 8 घंटे के बाद 1 घंटा बैठना है। हर 8 घंटे के बाद 24 घंटे है दिन रात में, 8 दिन 24, हर 8 घंटे के बाद 1 घंटा, हर 8 घंटे। ये मिनिमम टाइम की बात कर रहा हूँ। वो ज़्यादा दूर तो आप सुनने पर सुहागा है, लेकिन आप वाद विवाद, गप्पा कहानियाँ, ये वो क्या क्या बोझ नहीं उठा के रखा। बोझ को फेंक दो। जीवन आपका है, जीना सीख लीजिए। जीना आ जाएगा तो समझ आ जाएगी, जीना नहीं आया तो नहीं आई। हर कोई कब्जा करना चाहता है एक दूसरे पर, और अगर वो नॉर्मल बात नहीं मानता है उस पर लांछन लगाए जाते हैं। तेरे अंदर ये बात है, ये बात है, ये बात है, तुम ऐसा करते हो। भाई तुम खुद क्या कर रहे हो? आपने आपको अपनी स्टोरी को पढ़ो, बचपन से लेकर आज तक। जितने भी सत्संगी हैं ना, एक कॉपी पर अपना पूरा जीवन की सच्चाई लिख के मेरे को दे दो। पूरी सच्चाई, जिसमें एक भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो आप छुपा के उसको छोटे छोटे इसको क्या सुनाना है, और फिर उसको मंथन करना। जीवन जो कुछ हम कर रहे हैं, संसार, उसके लिए थोड़ी मिला है।
इतने बैरियर। अभी पिछले संडे की बात है, तो जो अश्विनी इधर आता था, जो सबसे छोटा भाई है मेरा, उसकी डेथ हो गई। तो सोमवार को उधर संस्कार करते हैं जो जिसमें, तो उधर हम गए थे, कुछ 2-4 मेरे साथ सत्संगी भी थे। तो हमारे समाज की प्रथाएं देखो कैसे ये इंसान को डिवाइड करते हैं, कैसे उसके अंदर नफरत पैदा करते हैं। जी उधर औरतें नहीं जा सकती। भाई जिस औरत ने तुम्हें जन्म दिया है वो ही नहीं जा सकता है। ये हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, और मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मस्जिद में औरत नहीं जा सकती। मैं एक बार हजरत वाल श्राइन में गया, तो मेरे साथ सुनीता जी आप भी थे, तो गुरु माता भी थी। वो कह रहे औरतें नहीं जा सकती है। मैंने कहा औरतों को क्या खुदा टक पोड़ लगे या औरतें पोड़ दी ना सी। पुलिस वाले आकर हमारी ड्यूटी है, हम क्या करें। भाई तुम एक स्वतंत्र ऊर्जा जो हर जगह व्यापक है, उसकी जिम्मेवार कौन है? हम लोग जो गलत बातों को फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप है। पाप क्या होता है? किसी को कत्ल करना पाप नहीं है। गलत धारणा में जीवन को जीना। और एक आदमी आपको जगा रहा है, वो बात उसकी सुननी है जो जगा रहा है, और फॉलो उनको करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संग का अर्थ है जागो, और कोई अर्थ नहीं है। कौन क्या प्रथाएं करता है, कोई जलाता है, उधर बोल ही जा सकता, उधर बोल ही कैसे, क्या ये क्या बात हुई भाई? जिसकी इच्छा जाए, जिसकी इच्छा ना जाए। तो तुम परमात्मा का करैक्टर इस तरह से ये पाबंदियां लगा के करोड़ों जन्म भी नहीं जा सकते हो। जब वो ओमनी प्रेजेंट है, उसका वेट नहीं है, वो जगह नहीं घेरता है, फिर काहे की पाबंदी है भाई? किस बात की? किस पर? खुद पर लगाओ पाबंदी। लगानी दूसरों पर मत लगाइए, खुद पर लगाइए। अगर आपने गुलामी का जीवन जिया है संसार में, दूसरों को क्यों गुलाम बनाना चाहते हो? यही तो विडंबना है। यहाँ गुरुओं के अंदर भी कान में फूंक मार के मंत्र दे देते, किसी को सुनाना नहीं। क्या कोई डाकुओं का काम, कोई चोरी का काम बता रहे हो? आप कोई चोरी करने का काम तो नहीं बता रहे हो भाई। परमात्मा को मिलना सीधा बताओ भाई, ये शब्द है, ये नाम है, करो। जिसके अंदर नाम है कर ले। हाँ वो जरूर चेक करो भाई, ये आदमी अगर जो आपके नियम है उसके मुताबिक उतरता है तो उसको करें। क्योंकि किसी स्टेज तक डिसिप्लिन है। ये थोड़े बुढ़े होने तक अगर डिसिप्लिन तो नहीं सीखना, फिर क्या सीखना? फिर कख नहीं। फिर तो जो सीखा हुआ वो भी गया, जो सीखा है वो भी गया। पाप पुण्य कुछ नहीं है, यही पाप पुण्य है। आपके धर्म के ठेकेदार जब आदमी ने शरीर छोड़ दिया, मिट्टी है भाई। जब मैं कह रहा हूं कि ओम की ध्वनि से हमें जीवन मिला है, वो निकल गई तो जीवन खत्म। तो उसकी जीव आत्मा को गति देने के लिए तो जीव सूक्ष्म है, आत्मा चेतन है, तो उसको गति देने के लिए आपकी लाठी थोड़े काम करेगी। वहाँ सूक्ष्म ध्वनि ही काम करेगी, वहाँ सूक्ष्म और चेतन ध्वनि ही काम करेगी। तो इसलिए मेरे पास जो भी सत्संगी सत्संग सुनता है, वो जिस भी परिवार में रहता है, वो क्लियरली घर वालों को कह दे, लिख के दे दे कि जब भी मेरा शरीर छूट जाए तो वो धरती पर
बेड पर जहाँ भी रखो, कोई पाबंदी नहीं। और शरीर छोड़ने के बाद जब तक उसका संस्कार ना किया जाए तब तक उस शरीर के पास कोई ना कोई जो बैठे वो ओम का उच्चारण करे। और जब उसको शव को उठा के ले जाना है संस्कार के लिए या और किसी का जैसे भी रीति रिवाज है उसके लिए, तो उसमें क्या करना है, ओम का उच्चारण करते हुए उसको उठा के गाड़ी में पैदल जैसे भी लेना है शमशान घाट पर लेते जाओ और साथ में बोलते जाओ ओम। और ओम के आगे अगर राम नाम सत्य लगाना तो लगा लो नहीं। और फिर उसको सीधा कहाँ, रास्ते में कहीं ना रोकते हुए सीधा शमशान घाट पर रखना ओम का उच्चारण करते हुए। और फिर उसके बाद लकड़ियाँ जलाना है तो लकड़ियाँ, अगर दबाना है तो खड्डा निकालो, ओम का उच्चारण करके उसको आग दे दो, खुद ओम करो, खत्म। बिचौलिए मत रखो बीच में। अगर आपको गति चाहिए, शांति चाहिए, इसलिए जीवन जो हमें मिला है, कि मिला क्यों मिला, ये तो जानो मिला क्यों है। ये थोड़े पढ़िए नौकरी की थी इस बात से जीवन नहीं मिल रहा, वो तो तुम्हारा धंधा है भाई। पढ़ के नौकरी करते हो, चोरी करके तुम पैसे कमाते हो, वो तुम्हारा धंधा है पेट पूजा का। किसान का काम करते हो, मजदूर हो, कारपेंटर हो, ब्लैक स्मिथ हो, गोल्ड स्मिथ हो, सुनार हो, चमार हो, कुम्हार हो, ब्राह्मण हो, नकली बकली सौदे, उसको क्या करना है। तुम्हारी जात क्या है, मानव, और धर्म क्या है, मानवता। उसके आगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, सुइया, सुन्नी, दलित, फलित, ये सब आगे कैटेगरी है। कैटेगरी किस लिए, इंसान को ऊपर और नीचा लगाने के लिए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इन सारी वाणी को जो मैं बोलता हूँ उसको क्रियात्मक जीवन में उतारने की कोशिश करो, क्योंकि समय आपका इंतजार नहीं करेगा। ये भंवर की जो नैया है तूफान में डाली हुई है, तूफान से निकालना है तो ही सांसों का कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी डूब भी जाएगी, काल इसको कभी भी छीन लेगा। और आप लोग इसके ओम के उच्चारण का प्रचार के लिए समय दो, डरो मत। जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस समाज में उनको कहो ये करो, यही एक श्वास और एक ये दोनों को मिला के प्राण शक्ति मिलती है, उसी प्राण शक्ति से जीवन चलता है, उसके निकलते ही छुट्टी हो जाती है। इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है। आदमी की दुर्घटना हो जाए, अगर मान लो वो उसका शरीर टोटे टोटे भी हो जाए, वो जब तक नहीं मरेगा जब तक उसका श्वास चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो श्वास है, जीवन श्वास है। श्वास गया तो छुट्टी, श्वास नहीं गया तो वो चल रहा है। कई लोगों की टांगें कट जाती हैं फिर भी जिंदा रहते हैं, इसका मतलब वो शरीर नहीं है। शरीर होते तो टांग कट गई, शरीर कैसे तो मर जाना चाहिए था, नहीं ना मरे वो। हजारों केसेज होंगे, बीमार होते हैं, फिर श्वास जाएगी तो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। डॉक्टर क्या चेक करता है कि जिंदा है मरना, जाता है वो ईसीजी लगाता है, फ्लैट क्या इसका हार्ट नहीं चल रहा है, श्वास नहीं आ रहा है, बस। लेकिन श्वास जो है
वो कहाँ तक है? यहाँ तक है। श्वास यहाँ से थोड़े आएगा। अगर आपकी अर्जी ऊर्जा जहाँ चली गई तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा? बताओ मेरे को। देखो ना, किसी की ऊर्जा जहाँ चली गई, जहाँ तो श्वास है ही नहीं, ऊर्जा तो है, प्राण शक्ति तो है, तो वो तो जिंदा है। तो जीवन जो है, ये इंसान के जितने भी यंत्र हैं, ये यंत्रों से परे है, ये यंत्र विद्या से परे है। लेकिन यंत्र जब गड़बड़ हो जाता है तो इस प्राण शक्ति भी साथ छोड़ देती है। और पंखा है, इसमें बिजली आ रही है, तो पंखा, अगर पंखे का एक पुर्जा खराब हो जाए तो बंद हो जाएगा ना, बिजली तो उधर ही है। इसी तरह से हमारे कुछ ऐसे पुर्जे हैं, जैसे हार्ट है, फेल हो जाएगा, छुट्टी है। बाकी पुर्जे चाहे ठीक भी हों। हाँ, किसी की बाजू कट जाएगी, वो जिंदा भी रह सकता है, हार्ट गया तो नहीं रह सकता। तो कुछ ऐसे तंत्र हैं जो सूक्ष्म हैं और उनके जाने से सब कुछ चला जाता है। इधर वाद विवाद ही नहीं खत्म हो रहे हैं। कहानियाँ, किस्से, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं भी सुनाता हूँ, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसको ऐसा है, उसको ऐसा है, वो ऐसा है। मैं आपकी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आप नहीं सुना रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ही करता हूँ। वो सत्संगी आता है, क्या सत्संग सुनता है? 20 साल हो ये मेरे को आए, थोड़ी ये एकदम मन गया नहीं सीधा होया। मैं तो सबसे ज़्यादा बातें करता हूँ, मैं तो करूँगा, या तो मेरे पास आओ ही नहीं। अगर मेरे पास आओगे तो अगर सुनना प्योर करना है तो सुनार उसको अग्नि में जरूर डालेगा, आग भी जलाएगा, और इतनी टेम्परेचर तक जलाएगा कि कितनी भी सख्त मैल होगी उसको पिघला के फिर प्योर सोडा निकालेगा। इसलिए मेरे पास जो आएगा, मैं तो उसको किसी भी तरह से मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तौर पर भी जलाऊंगा। उसमें जो निखर के निकल जाएगा वो मेरा हो जाएगा। आई एम देयर, आई एम एवरीवेयर। ये मेरा शरीर, ये है तो वही हार्ट मास जो आपका है। क्योंकि ये देखो, पिंजरा नहीं होगा तो जानवर उसमें कैसे बैठेगा। ये पिंजरा सबको एक जैसा मिला है। पंछी की ऊर्जा एक है, लेकिन पंछी बड़े किस्म के हैं। मन पंछी, शरीर, बुद्धि पंछी है, और फिर इंद्रियां हैं, विषय हैं, संसार है, और उन सबसे ऊपर अहम ब्रह्मस्मि। जब तुम, सब कोई भी जा सकता है, कोई ये नहीं कि मैं ही इसका ठेकेदार बैठा हूँ, कोई नहीं, ठेकेदार नहीं, मैं भी आपकी तरह। आप, मैं कहता हूँ उस स्थान पर जाइए, जानिए, जहाँ से आपको हर चीज़ का आनंद, जीवन क्या है उसकी समझ आ जाती है। तो इसलिए जीवन हमें जीने की कला आनी चाहिए, बड़े शांत भाव से। मैं कई बार, कितनी बार कह चुका हूँ, आश्रम में आओ, अपना समय दो। जो आते हैं वो भी 4 दिन आके भाग जाते हैं। आके इन्ना पारी काम मैंने थमे रही जगह, दुनिया इंदे पर चल रही है, वो किसी पर कुछ नहीं चल रहा है। जब तक हो जिस दिन मर जाओगे, चूँकि अगले वो मारना कम का, ये पूछना बड़ी दर्शन देने बाद, जब फिर तो हियाँ मार रहे हैं, बड़े भारी माल को इतने मकाने ने। लेकिन क्या करे, जीते जी लालच छूटता नहीं, जीते जी
द्वैत भाव निकलता नहीं। मरने बाद शुरू हुई है तुंदे ड्रामे, फिर उसी बड़ा किस करा देना है भाई। अगर जीते जी कुछ ना हो पाया तो मरने के बाद कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा उसके लिए केवल ओम है जो जीव आत्मा को गति देता है। आप तो उसके मुर्दे शरीर के पीछे पे दो। संसार तो जो शरीर मुर्दा हो चुका है, मर चुका है, हिलता नहीं है, उसके पीछे पड़ गए हो तो फिर आपकी बुद्धि मुर्दों जैसी क्यों हो जाएगी। गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन मैं इसलिए आपको गीता का रेफरेंस दे रहा हूँ, मैंने कोई गीता से नहीं सीखा है, लेकिन चूंकि हिंदू गीता को ही अपनी पवित्र किताब मानते हैं, वो कह रहा है अर्जुन भूतों को पूजने वाला भूत होता है तो मुर्दा भूत होता है कि वर्तमान होता है, मुझे ये बताओ। देवताओं को मानने वाला देवताओं को मिलता है। हाँ कहता देवताओं को मानने से क्या होता है, आपकी रिद्धि सिद्धियां हैं, आपकी जो डिमांड है वो पूरी। भाई वो देवता तो आपके अंदर है, जो आपके अंदर शक्तियां हैं वो आपका कहना मानकर, आपकी कमांड को ना सुनकर आपका काम नहीं करते हैं। उन शक्तियों का कसूर नहीं है, कसूर किसका है, जिन्होंने अपने भीतर बताई है। अगर ऐसा नहीं आपका काम होता है जो आप चाहते हो तो फिर इस धरती पर तो भाई बोझ हो। पहले तो डिमांड ही कोई नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो डिमांड। पहले तो तुम्हारा फर्ज है मैं कौन हूं ये जान लूं, बस आपका कर्तव्य है ये जानना मैं कौन हूं। मैंने सत्संग करते 36 साल हो गए हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये जानो मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, किस लिए आई हूं और मुझे जाना कहां है। इसे मरने बाद गरुड़ प्राण लिया बेजंगन, कोई और किस लिए बेजाग, वो यात्रा हो रही है, उधर हो रही है, किसकी यात्रा करनी है, कहाँ की यात्रा। तुम्हारा मन तुम्हारे पास है, यात्रा तो मन की है, मन कम के है, बुद्धि प्लानिंग है वो तुम्हारे पास है या आकाश को मारी जाओ। आकाश में आप जाओगे तो तभी उड़ पाओगे जिस दिन तुम्हारा मन नीचे रह जाएगा, बुद्धि नीचे रह जाएगी, तभी उड़ पाओगे ना। जिस मैंने पहले ही बताया कि आत्मा का करैक्टर क्या है, इट हैज़ नो वेट, इसका कोई वजन नहीं है, ये जगह भी नहीं घेरती है, हर जगह पे आप यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, ऊपर भी है, नीचे हर जगह है। उस सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ओम का उच्चारण करो। कोई कहता है ओम क्यों, राम क्यों नहीं। मैंने कहा ओम लगाओ, उसके बाद राम आखो, शाम आखो, वो तुंडी मर्जी है। ओम के बिना किसी भी शब्द को गति नहीं मिलती है, किसी चीज शब्दों को भी नहीं और जीवात्मा को भी नहीं। क्यों कि जब हम पैदा हुए तो एक प्राण शक्ति जो करंट के रूप में थी वो प्राण शक्ति में बदली, ज्योत में बदली, प्राण बाजू में बदली, ध्वनि में बदली, तो आप जिंदा। तो ध्वनि कौन सी, ओ आ ओ आ ओ आ, हर जगह जहाँ भी बच्चा पैदा हो, जहाँ हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, देश के किसी भी विश्व के किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान में हो, सेम आवाज। वहाँ ना मौसम का तकरार है, ना गर्मी की है कि गर्मी में वो ये नहीं ज़्यादा बोलेगा और सर्दी में सेम आवाज़ निकलेगी। क्यों कि उस पर ना गर्मी का असर है ना सर्दी का असर है। गर्मी और सर्दी का असर किस पर है, शरीर पर। आपकी भौतिक जो पदार्थ हैं उन पर गर्मी सर्दी का असर है।
फील कौन करता है सबसे ज़्यादा? इंसान। जानवर भी करते हैं जितनी फीलिंग है। तो जो फीलिंग है हमारी वो डिपेंड करती है हमारी सोच पर, हमारी बुद्धि पर। तो इसलिए सत्संग का अर्थ बड़ा प्यार से सब आ जाना चाहिए। आप सब पुराने साथी हो, कोई नए तो नहीं हो। इस जन्म में चाहे नए हो, इस जन्म में 20-20 साल हो गया, 25-30 साल, लेकिन पुराना, कितना पुराना संबंध है, बहुत पुराना है। तभी तो यहाँ मेरे पास आता है कि जो जिसका काम है वो थोड़ी देर आता है, भाग जाता है। आज जिसका पक्का होगा वो रहेगा और मेरा क्रांति को आगे ले जाएगा। जो स्वार्थी होगा वो भाग जाएगा। जो फिर वो क्या करता है? नुक्स ढूंढना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये मैं क्रांति के लिए उतरा हूं इस धरती पर। आप मेरा साथ नहीं दोगे जो मेरी वाणी को सुनते हैं, तो सबसे तो ज़्यादा चक्कर उनको ही चढ़ेगा, क्योंकि दे आर बीट्रिंग द गुरु। वो अपने गुरु को धोखा दे रहे हैं। मैं साफ बात कहता हूँ, मैं किसी को माफ़ करने वाला नहीं। जो मेरी क्रांति में सम्मिलित होकर भी मेरा कार्य नहीं करता है, मैं कभी भी माफ़ नहीं करता। मेरे से लिख के ले लो, लिख के क्या ले लो, जीवन को देखते जाओ प्रैक्टिकली। मैं जिस काम के लिए आया हूँ, आप मेरे पास आए हो, उस काम को आगे नहीं बढ़ाते हो, मैं तो कोई पागल थोड़े उतरे ना धरती पर। मैं इतना खतरनाक जिद्दी हूँ कि पीढ़ियों तक भी पीछा नहीं छोड़ता हूँ। हालांकि परमात्मा किसी को कुछ कहता नहीं है, लेकिन मैं अजीब किस्म का परमात्मा हूँ, जो कहता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है। कुछ कहता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं लगने देता। ये जरूर कहूँगा, मैं तो ओपन बाड़ी में आपको बता रहा हूँ। इसलिए मेरे बारे में असेसमेंट लगाना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जो मैं कहता हूँ करते जाओ। कहता क्या हूँ? ओम का उच्चारण, और तो कुछ नहीं कहता हूँ। और कुछ कभी किसी को कहा मैंने? हाँ, एक बार जरूर कहता हूँ, अपनी कमाई का 10% हिस्सा आश्रम को देना है। हर एक को 10 रोटियां खाते हो तो 1 रोटी निकाल दो मेरे नाम की। खाली ओम कर लाते रहोगे। क्यों? कि परमात्मा के सिद्धांत प्रकृति में इतने स्ट्रांग हैं, इतने लाइन में हैं कि तुम चीटिंग नहीं कर सकते। चीटिंग करोगे उसकी जगह तुम्हें बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ेगी। आज नहीं कल आप नहीं भुगतोगे, बच्चे भुगतेंगे। कहीं ये ना समझ लेने के गुरु पद ने पैसे इकट्ठे करने वाला लालच कर रहा है। मैं सिद्धांत की बात बता रहा हूँ, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है, दुनिया के हर इंसान पर लागू होता है जिसने इस धरती पर ये देह प्राप्त किया है। दिस इज यूनिवर्सल लॉ, नो वन कैन चेंज इट। इसलिए मैं पूरे विश्व को कहता हूँ, भाई जो तुम खाते हो, जो तुम करते हो, उसका 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल तो 90 तुम खर्च सकते हो। 10 में से 1 पैसा भी खर्चोगे बहुत महंगे पड़ेंगे,
ये एलानिया कह रहा हूं मैं, बहुत महंगे, किसी को भी, मैं भी गड़बड़ करूंगा, मुझे भी। इसलिए जिस सिक्कों के पीछे तुम मर रहे हो, ये संसार की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं, संसार। और बड़े बड़े मंदिरों में, मंदिर तुम करोड़ रुपए का मंदिर बना दोगे, उसका क्या फायदा? क्या 10%? तो परमात्मा कहता है जो सबसे बड़ा मंदिर, जो तेरे ये शरीर जिसके भीतर मैं बैठा हूं, इस मंदिर के लिए कर कुछ। ये मंदिर की अगर तुम बिल्कुल निर्मलता के साथ इसका स्वच्छ भाव जो है, वो स्वच्छ भाव में रहते हुए अपना जीवन को बिताओगे, जीवन जीने की कला आ जाएगी, प्रकृति क्या है समझ आ जाएगी, परमात्मा क्या है समझ आ जाएगी, और इंसान क्या है समझ आएगी, जीवन क्या है समझ आ जाएगी। तो इसलिए सत्संग का अर्थ खाली है थोड़े आए उच्चारण किया न ठीक, उसके साथ बहुत इसका बैलेंस, किसी चीज़ का बैलेंस करने के लिए खाली एक हाथ नहीं चाहिए, दो, तब जाकर बैलेंस होता है छोटी सी चीज़ को भी। और परमात्मा जिसने दुनिया को रचा है, उसको जानने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ेगा, सहज भाव में, सहज। और इसको पकड़ो भाई। तो इसलिए वाणी जो मैंने आपको सुनाई, कोशिश करो इस पर आपका जीवन उतर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हमने की है, किसी और ने नहीं। ओम 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 ओम।